राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति, महिमा, प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है नए काम होंगे। आज का विषय जो है नए काम होंगे। जब कोई भी मसीहा में है वो एक नई सृष्टि है और उसके द्वारा नए काम होंगे। हम लोग केवल इधर तक आके रुक जाते हैं कि हम नई सृष्टि है, हम लोग नए बन गए, लेकिन नए काम भी हमारे द्वारा होगा। परमेश्वर नए नए चीजों को भी, अद्भुत अद्भुत चीजों को भी हमारे द्वारा करेंगे और वो इतना नया होगा कोई सोच नहीं। सभी के सोच के बाहर वाले काम परमेश्वर हमारे द्वारा करेंगे। सभी लोग सोचेंगे और सोचते ही रह जाएंगे, लेकिन नए नए काम परमेश्वर हमारे द्वारा करेंगे। कभी सुने नहीं कोई होगा, कभी किसी ने देखा नहीं होगा, वैसे कार्य आपके द्वारा परमेश्वर करेंगे। जब हम लोग ये वचन सुनेंगे तो देखिए हमें वो विश्वास आएगा और वो विश्वास, उनका वचन, उनकी दया, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह हमारे अंदर से वो नए काम कराएगा। एक जगह में मैं थोड़े साल पहले, 4 से 5 साल पहले एक गांव में मैं गया था। उस गांव में एक सिस्टर ने मुझे बुलाया कि उनका घर वो बांध रहे हैं और वो घर का काम रुक गया है। ब्रदर आइए, पास्टर जी आइए, वहां पे छोटी सी प्रार्थना कीजिए कि वो काम फिर से स्टार्ट हो जाए। तो जब मैं उस मार्ग से जा रहा था तो वहां पे कोई रोड ही नहीं था। जब मैं जाते जाते सोचा, यार ये सिस्टर जो घर बांध रहे हैं वो घर कुछ अच्छा रोड है, वहां पे बांधते तो अच्छा था, और ये कहाँ ले जा रहे हैं, और ये जगह बहुत अंधेरा है, यहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करेगा, ये बहुत डरावना जगह है करके मैं अंदर ही अंदर में सोच रहा था। और जब मैं गया वहां पे देखता हूँ कि 4 पिलर है और वो पूरा घर रुक गया है और वहां पे पूरी तरह अंधेरा है, वहां पे पूरा डरावना जगह है, कोई वहां पे रहता ही नहीं। तो मैं सोचा सिस्टर इतने दूर बांधने से अच्छा कहीं और बांधते तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने इनवाइट किया कि प्रार्थना करो। उन्होंने ये नहीं बोला कि कुछ सजेशन दो, उसके लिए मैंने सजेशन नहीं दिया, कुछ चीजों को बताया नहीं, लेकिन अंदर मेरे अंदर विश्वास ऐसा था कि मतलब नहीं बांधते तो अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला प्रार्थना करो, उनमें विश्वास है करके मैंने उनके विश्वास के सहायता से मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने थोड़े ही सालों में वो घर को बहुत बड़ा बना दिया। पिछले 2 साल पहले जब उनके घर पे जब उन्होंने इनवाइट किया कि मेरे इधर आओ, मेरे घर के इधर आओ, तो उस नजदीक जगह पे मैं गया था, तभी वो सिस्टर ने बुलाया कि मेरे घर पे आइए जरूर। जब मैं गया वहां पे तो क्या देखता हूं कि वो घर 2 फ्लोर्स का घर बांधा गया। वो घर इतना बड़ा हो गया कि वो घर विश्वास योग्य के भारी था। मुझ में विश्वास नहीं था, लेकिन वो सिस्टर में विश्वास था। आजू बाजू वाले लोगों में विश्वास नहीं था क्योंकि किसी ने घर नहीं बांधा, वहां पे पूरा खाली खाली जगह था, लेकिन वो सिस्टर ने विश्वास किया और उस सिस्टर ने विश्वास किया और क्या किया कि एक नए घर को उन्होंने बांधा और वो घर बांधा गया। उसके बाद क्या देखता हूं कि आसपास भी छोटे छोटे घर बांधे जा रहे हैं, उसी तरह अच्छा रोड भी वहां पर आ गया और क्या देखता हूं कि वो घर एक सेंटर बन गया। वहां पे एक विलेज जैसा था, वो एक सिटी जैसा बन गया। इतने बड़े बड़े घर वहां पे आने लग गए, सब कुछ वहां पे शिफ्ट होने लग गया। कब? जब इस सिस्टर ने एक नया थॉट उनके मन में आया, एक नया विचार के द्वारा, एक नया विश्वास के द्वारा वो आगे बढ़ी। तो क्या हुआ, क्या देखते हैं कि जो कोई वहां पे बांधा नहीं, जिसने कभी किधर वहां पे किसी के द्वारा हुआ नहीं, ऐसे कार्य वो सिस्टर के द्वारा हुआ। यहाँ तक कि मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन वो सिस्टर में वो विश्वास था कर और सिस्टर ने देखिए वो बड़ा घर बांध पाए। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास विश्वास था। उनके पास कोई सहायता करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन विश्वास यीशु मसीह पर था। उनके पास देखिए कोई मार्ग नहीं था, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास उनका था, यीशु मसीह पर विश्वास उनका था। उन्होंने वो अद्भुत काम, अद्भुत कार्य उन्होंने देखा और वही परमेश्वर आपके साथ भी है, वही परमेश्वर मेरे साथ भी है। जब हम विश्वास करेंगे ऐसे अद्भुत कार्य होंगे। आप सोचते रहेंगे कि कैसे हम ये बड़ा घर बांध सकते हैं, कैसे हम ये छोटा घर बांध सकते हैं, कैसे हम लोग ये फैमिली को फिर सेटल कर सकते हैं, कैसे हमारे बच्चों की स्टडीज कर सकते हैं, लेकिन वो अद्भुत कार्य, नया कार्य करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हम सोच सकते हैं कि हमारी सैलरी, हमारा पगार बहुत कम है, हमारी पगार बहुत ही कम है, उसमें हम लोग ये सब खर्चा कैसे उठा सकते हैं, कैसे हम लोग इस सारे चीजों का हम लोग कैसे देखभाल कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर एक है, वो नया कार्य करता है, वो हमारे अंदर से ही नया कार्य करता है, और हम में से ही कुछ ऐसे कार्य करता है कि हम लोग कभी सोच नहीं सकते, हम लोग कभी जान नहीं सकते। अभी वो सिस्टर तो बहुत ही ऐसा विश्वास उनमें था कि वो उतने भयंकर जगह पे भी वो घर बांधना पसंद की, क्योंकि कारण क्या है, वो भयंकर को
परमेश्वर ब्यूटीफुल बना सकता है, वो भयंकर जगह को परमेश्वर क्या कर सकता है, खूबसूरत बना सकता है। और उसने उस जगह को खूबसूरत बना दिया कब, जब ये सिस्टर ने विश्वास किया। हम भी ऐसे कई भयानक सिचुएशन से जा सकते हैं, लेकिन हमारे यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह जरूर देखिए वो भयानक चीजों को खूबसूरती में बदल देगा, वो भयंकर चीजों को खूबसूरत चीजों में बदल देगा। कारण क्या है, वो परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, वो परमेश्वर नए कामों को करता है, वो परमेश्वर नए चीजों को करता है। क्यों ना हम लोग उस परमेश्वर पर विश्वास करें और भी हम उनके करीब आए करके। वचन देखिए आज के दिन हमसे बातें कर रहा है। उसी तरह अगर हम लोग उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 14 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 14, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरिया बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने नूह से कहा कि बड़ा जहाज बनाना, इतना बड़ा कि देखिए किसी और ने नहीं बनाया। उस समय में देखिए समुद्र बहुत दूर होगा, या उस समय में पानी करीब नहीं थी। उस समय उस जहाज बनाते वक्त कई लोग आके पूछे होंगे, क्या इतना नई चीज को बना रहा है, क्या ये ऐसी अद्भुत चीज को बना रहा है, क्या जरूरत होगा इससे, तू अच्छा घर बांध ले, तू अच्छी जगह बांध ले, लेकिन ये नाव की क्या जरूरत है करके कईयों ने नूहा को पूछा होगा। नूहा लेकिन शांत रहा, नूहा वो जहाज बांधता रहा। उस जहाज को देखकर लोग सोचते हैं इस जहाज का क्या इस्तेमाल होगा। जब तक वो जल प्रलय वहां पे हुआ नहीं, जब तक वहां पे वो बारिश जोर से गिरी नहीं, जब तक देखिए वहां पे फ्लड्स आए नहीं, तब तक उसका क्या इस्तेमाल होगा, उस जहाज का क्या उपयोग होगा, किसी को नहीं पता चला। लेकिन जब बारिश आते रहा, बारिश गिरते रहा, वहां पे समुद्र के देखिए समुद्र के तट से पानी आता रहा, सब लोग क्या देखते हैं कि वो जहाज ऊपर ऊपर जा रहा है। क्या देखते हैं कि जहाज और बड़ा बड़ा होते जा रहा है, जहाज ऊपर ऊपर जा रहा है, और हम क्या देखते हैं, पानी और बढ़ते जा रहा है। और जहाज इतना ऊंचा गया कि सारे पर्वत, जितने भी पहाड़ है, पर्वत है, सब कुछ डूब गए। इतना ऊंचा परमेश्वर ने उस जहाज को लेकर गया, और उस जहाज में जो थे वो बच गए। तो परमेश्वर देखिए आज के दिन भी हम लोग चर्च आते हैं तो कई लोग सोचते हैं क्या कर रहे हैं चर्च में जाके, क्या जरूरत है हर संडे जाने की, क्या जरूरत है हर एक दिन उपवास प्रार्थना करने की, क्या जरूरत है हर एक प्रार्थना में अटेंड होने की करके कई लोग सोचते हैं कि क्या इस चर्च से होगा, क्या इस कलीसिया से होगा। लेकिन जब यीशु मसीह वो जहाज पे देखिए जब जो चढ़ गए थे और बाकी जो रह गए वो नष्ट हो गए, और जो जहाज में जो आए वो बच गए। उसी तरह आज अगर हम लोग कलीसिया में एक भाग हो रहे, कलीसिया में एक मेंबर हो रहे, अगर हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, हम लोग पवित्र काम कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए हम उपस्थित है, तो परमेश्वर देखिए हमको बचा रहा है। उस समय जब वो जल प्रलय आया तो तभी तक उनको पता नहीं चला कि परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। आज के दिन भी कईयों को पता नहीं कि परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। उनका सेकंड कमिंग के पहले हम लोग को अपने आप को तैयार करना है। हमको उस कलीसिया में, परमेश्वर के कलीसिया में, उनके जहाज में हमको जाना है करके देखिए वचन कहता है। तो हम लोग अगर ये चीज को अगर सीरियस नहीं लेंगे तो देखिए जिस तरह नूह के समय हुआ कि उन लोग सीरियस नहीं थे, बाकी लोग सोच रहे थे ये तो जस्ट मजाक कर रहा है, ये मजाक तक रहेगा करके सोचे, लेकिन क्या हो गया, उस समय वो सारे लोग नष्ट हो गए, उनके बच्चे नष्ट हो गए, उनके खेत जितने भी पशु थे सब नष्ट हो गए। लेकिन जो नूह के साथ उस जहाज में गया वो बच गया, वो हमेशा हमेशा टिका रहा। उसी तरह हमको भी परमेश्वर बचाना चाहते हैं, उसी तरह परमेश्वर हमको भी एक मार्ग उन्होंने दिखाया, उस मार्ग पर हमको चलना है। उसी तरह अगर हम लोग मूसा के बारे में पढ़ेंगे, निर्गमन अध्याय 14 वचन 21 में इस रीति से लिखा गया, निर्गमन अध्याय 14 वचन 21, और मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया कि जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। मूसा एक लाठी लिए उस समुद्र पर मारा तो क्या देखते हैं कि उस समुद्र दो भाग हो गया, उस समुद्र में से एक मार्ग तैयार हो गया। आज के दिन अगर हम लोग एक लाठी लेंगे और एक नारियल को तोड़ेंगे, नारियल पर मारेंगे, कितना भी मारो नारियल नहीं टूटेगा। ये लकड़ी लाठी टूट जाएगी लेकिन वो नारियल कभी टूटेगा नहीं। लेकिन मोसेस मूसा के समय परमेश्वर ने वो लाठी में इतनी सामर्थ भर दी कि वो लाठी से मारा तो समुद्र भी दो भाग हो गया और समुद्र के बीच में से एक मार्ग तैयार हो गया। आज
के दिन हम लोग को मार्ग नहीं दिखते, आज के दिन हम लोग को मार्ग के लिए कई काम करने पड़ते हैं, मार्ग के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर ने वो लाठी के द्वारा, कारण क्या है, परमेश्वर उसके अंदर था और वो क्या देखते हैं कि वहां पे एक बड़ा मार्ग, बड़ा हाईवे बन गया और वो सब लोग वहां से होकर गए। हो सकते हैं प्रिय भाई और बहनों तुम लोग बड़े समस्या में हो, बाहर आने का मार्ग नहीं, लेकिन परमेश्वर जो लाल समुद्र को दो भाग किया, वही परमेश्वर तुम्हारे वो समस्या को, वो जितने भी कठिनाई है उनके बीच में से आपके लिए मार्ग लाएगा। अगर आप हेल्थ इश्यूज में हो, आप बीमारियों में हो, उस बीमारी से बाहर नहीं आ पा रहे हो, परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार कर रहा है, आप उस बीमारी से बाहर आओगे। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हो, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास धन नहीं, आप बहुत ही ऐसे परिस्थिति में हो, आप इतनी उधारियों में हो, तो परमेश्वर उस उधारियों के बीच में से आपको बाहर लाएगा। जो परमेश्वर मूसा को उस समुद्र के बीच में से मार्ग तैयार किया आपके लिए और मेरे लिए भी वो मार्ग तैयार करेगा, आप बाहर आओगे और वो मार्ग ऐसा होगा, देखने वाले भी आश्चर्य हो जाएंगे, देखने वाले भी अद्भुत चीज को देखकर क्या होंगे कि वो कभी निराश नहीं होंगे। वो उनकी परिस्थिति, उनके जीवन में ऐसा कार्य कभी उन्होंने देखा नहीं होगा, ऐसा नया कार्य वो आपके जीवन में करने जा, तो जब देखेंगे लोग आश्चर्य होंगे। कारण क्या है, परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, परमेश्वर जो कार्य करता है लोग अचंभे हो जाते हैं, लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कार्य कैसे हो गया। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है पाप से छुड़ाता ही नहीं, हमारा परमेश्वर जो है पाप से हमको धोता ही नहीं, हमारा परमेश्वर हमको नया बनाता है ताकि हमारे अंदर से नए कार्य बाहर आए, हमारे अंदर से पाप नहीं लेकिन हमारे अंदर से पवित्र काम बाहर आ सके। तो परमेश्वर देखिए आज तक अद्भुत कार्य करते ही रहे और करते ही रहेंगे, लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए। जैसे नूह के समय परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए जहाज बनाने का मार्ग तैयार किया, वो जहाज बनाने का उनको आज्ञा दी तो उसने जहाज बनाया और हम क्या देखते कि वो बच गए। उसी तरह हम देखते हैं लाल समुद्र के बीच में से मार्ग परमेश्वर ने बनाया। क्यों? अगर हम देखेंगे उनको बचाने के लिए। क्यों? अगर हम देखेंगे उनको उस परिश्रम के मार्ग से, उस परिश्रम से उनको बाहर लाने के लिए, वो पाप में से उनको बाहर लाने के लिए, वो दासत्व में से उनको बाहर लाने के लिए, वो गुलामी में से उनको बाहर लाने के लिए, उनके लिए परमेश्वर ने देखिए ऐसा ग्रेट एंट्री दिया कि वो पाप से बाहर आ गए, वो ऐसे देखिए गरीबी से वो बाहर आ गए। हम देखते हैं वहां पे गुलामी से बाहर आ गए, उनके लिए परमेश्वर ने समुद्र को भी दो भाग कर दिया। कारण क्या है? एक ग्रेट एंट्री, एक ग्रेट उन लोग के लिए, एक ग्रेट क्या हो, वहां से एक उनके लिए ग्रेट देखिए रिलीज हो, वहां पे उनके लिए रिहाई हो, वहां पे उनके लिए देखिए एक बाहर, वहां से बाहर निकलने के लिए एक बड़ी एंट्री परमेश्वर ने बना दी, वो हाईवे रोड परमेश्वर ने उनके लिए बना दी। तो देखिए जब वो उस गुलामी से बाहर आ रहे थे तो परमेश्वर ने एक छोटे अद्भुत कार्य नहीं, बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए और वो नए चीज से उनके लिए, वो सभी के लिए नया चीज था। आज तो हम लोग सुनते हैं कई साल पहले हुआ है, लेकिन उस समय जब वो देख रहे थे, देखिए ऐसा अद्भुत कार्य पहले कभी देखा नहीं, ऐसा अद्भुत कार्य पहले कभी सुना नहीं, ऐसा अद्भुत कार्य कभी पहले हुआ नहीं, ऐसे अद्भुत कार्य मूसा के समय हुआ। और वही परमेश्वर आज भी हमारे लिए जीवित है, वही परमेश्वर हमारे लिए आज भी हमारे साथ है, वही परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है ताकि वो नए नए काम होता रहे, वो नए नए चीजों को दिखाते रहे, वो नए नए अद्भुत कार्य होते रहे। तो परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियों, हमारे लिए परमेश्वर तैयार है कि हमारे द्वारा नए काम हो, हमारे द्वारा अद्भुत काम हो, हमारे द्वारा एक नई चीजें हो, लेकिन हमको विश्वास करना है। हमारा विश्वास कम हो लेकिन नूह जैसा हमको भी तैयारी करनी है। हमारा विश्वास कम हो लेकिन हमको भी देखिए मोसेस जैसा कदम हमको आगे बढ़ाना है। जब हम कदम आगे बढ़ाएंगे तो करने वाला परमेश्वर वो करेगा। भले हमारे हाथ में छोटी सी लाठी होगी, भले हमारे हाथ में छोटा सा धन होगा, भले हमारे हाथ में छोटी सी शक्ति होगी, लेकिन परमेश्वर उसको बहुत ही बड़ा कर देगा। समसन भले ही बहुत ही छोटा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने देखिए हजारों को एक ही दिन में उससे दूर कर दिया। हजार शत्रु भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। उतना शक्ति परमेश्वर हमको देगा, उतना नए कामों को हमारे द्वारा परमेश्वर करेगा। तो क्यों ना हम लोग उस परमेश्वर के लिए और भी हम जाने। जितना हम करीब आएंगे उतना हमारे द्वारा नई चीजें होंगी, जितना हम उनको जानना चाहेंगे उतना नए नए चीजों को परमेश्वर हमारे द्वारा करना शुरू कर देगा। उसी तरह अगर 14 निर्गमन 14वां अध्याय 27वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है। निर्गमन अध्याय 14 वचन 27। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और बोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो का त्यों अपने बल पर आ गया
और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। हम क्या देखते हैं, जैसे मूसा ने फिर वो लाठी उठाई, अपना हाथ उठाकर वो लाठी को मारा, तो क्या देखते हैं, वो समुद्र फिर से जो दो भाग हो गया था वो फिर से जुड़ गया। हम क्या देखते हैं, वो लाठी फिर से उसी समुद्र को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आज के दिन अगर कोई चीज टूट जाता है, कोई वस्तु टूट जाती है, उसको जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उसी रात को परमेश्वर ने उसको जो का त्यों कर दिया। वो समुद्र, इतना बड़ा समुद्र जो कभी टूट नहीं सकता, जो कभी बीच में मार्ग नहीं आ सकता, अगर मार्ग आ भी गया फिर से उसको जोड़ना मुश्किल है, लेकिन उसी रात को परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर ने वो अद्भुत कार्य और नए कार्य को किया। और वो कार्य क्या हुआ, समुद्र जो का त्यों हो गया, एक समान फिर से वो समुद्र बहने लगा। जो रुक गया था वो समुद्र को परमेश्वर ने देखिए फिर से जोड़ दिया। जो मोबाइल आजकल टूट जाता है उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसको फिर से नया वस्तु लाकर ही जोड़ सकते हैं। वो टूट गया, वो टूट ही गया, फिर से वो ग्लास भी, अगर कांच भी टूट गया वो कांच फिर से नहीं जुड़ता। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना शक्तिशाली परमेश्वर है, उस समुद्र को भी दो भाग कर दिया, उस समुद्र को भी देखिए फिर से जोड़ दिया, फिर से तोड़ दिया, उसको जोड़ दिया। तो वो परमेश्वर, हमारा अद्भुत परमेश्वर यीशु मसीह है, जो तोड़ सकता है वो फिर से जोड़ भी सकता है और जोड़ता है। तो देखिए वो ऐसा आश्चर्य, ऐसा अद्भुत हो जाता है कि परमेश्वर जो कर दिया, किसी को देखिए फिर से समझ भी नहीं आएगा कि वहां पे मार्ग था क्या, वहां से लोग वहां से होकर गए थे क्या, वहां से लोग बचकर निकल गए थे क्या करके लोग समझेंगे तो भी उनके समझ की बाहर है। अगर उसी तरह अगर हम लोग और आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 2 वचन 9 इस रीति से लिखा गया, यूहन्ना अध्याय 2 वचन 9, वे ले गए जब बोझ के प्रधान के वह पानी चका तो द्राक्षरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो वो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा। हम क्या देखते हैं, जो पानी को परमेश्वर ने द्राक्षारस में बदल दिया। हम देखते हैं वो काना के उस शादी के उस नहीं तो उस सेलिब्रेशन में हम क्या देखते हैं कि वहां पे द्राक्षारस खत्म हो गया, वहां पे द्राक्षारस की कमी थी और बिना द्राक्षारस का कोई सेलिब्रेशन वहां पे नहीं होता था। उस समय हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह ने उस पानी को द्राक्षारस में बदल दिया। आज के दिन हम लोग भी कई चीजों में देखते, हम लोग सोचते हैं कि ये कब होगा, कितने साल हमको रोकना है, कितने डिकेड्स हमको रोकना है, कितना जनरेशन हमको रुकना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर देखिए एक ही मिनटों में, नहीं तो थोड़े ही मिनटों में उस काम को हमारे लिए कर देता है। वो द्राक्षारस के लिए उनको क्या क्या नहीं करना पड़ता है। यीशु मसीह ने नहीं उनको बोला कि वहां से जाओ, वहां पे जाकर वहां पे देखिए ग्रेप्स को लेके आओ करके नहीं बोला, वहां पे जाके द्राक्षा लेके आओ, वहां पे जाकर तुम वहां पे द्राक्षा फल लेके आओ, वहां से तुम पानी लेके आओ, वहां से तुम और जो भी जरूरत चीजें है वहां पे वो शक्कर लेके आओ, शुगर लेके आओ, सब करके परमेश्वर ने नहीं बोला केवल पानी ले आ जाओ। आज के दिन अगर हमारे अंदर हम लोग पानी भरते रहेंगे उस केवल हमको साफ करेगा, लेकिन हमारे अंदर देखिए शक्ति थोड़ी आएगी लेकिन पूरी शक्ति नहीं आएगी, नहीं तो हमारे अंदर से अद्भुत कार्य नहीं आएगा। लेकिन उनका वचन अगर हम लोग भरेंगे, वो पानी जैसा वचन हम लोग जब खाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा, वो वचन हमारे अंदर से द्राक्षारस जैसा बाहर आएगा, हमारे अंदर से नए कार्यों को करते करते बाहर आएगा, हमारे अंदर से देखिए नए चीजों को, अद्भुत कार्य को करता रहेगा। कब? जब उनके वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उस वचन को हम पढ़ेंगे, उस वचन को हमारे अंदर भरेंगे, वो वचन हमारे अंदर कार्य करेगा, वो वचन हमारे अंदर अद्भुत कार्य करेगा। तो उस दिन उन्होंने पानी भर दिया, यीशु मसीह ने जैसा बोला। आज के दिन हम लोग वचन को भर रहे हैं क्या? हमारे अंदर उनका वचन है क्या? हमारे अंदर वो पानी जैसा उन्होंने पूरी तरह गले तक भर दिया, उतना वचन हमारे अंदर है क्या? अगर होगा तो देखिए अद्भुत कार्य होंगे। अगर होगा तो देखिए हमारे हाथों के द्वारा मूसा को जैसे हाथ बढ़ाया तो समुद्र दो भाग हो गए, उसी तरह हमारे लिए भी वो समस्याएं, कठिनाइयां, जितने भी विरोधी है, जितने भी हमारे विरुद्ध काम हो रहे हो, सब दो भाग हो जाएंगे। कारण क्या? परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करता है, परमेश्वर जो उनके वचन के द्वारा नए कामों को करता है, वो हमारे लिए भी जरूर करेगा। उस दिन वो नूह जब उसने वो बड़ा जहाज बनाया तो देखिए वो बड़ा जहाज इतना बड़ा था कि वो
जल प्रलय उसको रोक नहीं पाया। भले छोटी नाव होगी, छोटी सी बोट होगा तो वो शायद कभी वो हवा के कारण उल्टा फुल्टा हो सकता है, लेकिन वो जहाज देखिए वो कभी उल्टा फुल्टा हुआ नहीं, वो जहाज उसी रीति से ऊपर गया। तो हमारा विश्वास भी उतना बड़ा होना चाहिए, हमारा कलीसिया भी उतना बड़ा होना चाहिए, हमारे अंदर का काम भी देखिए, उनका वचन भी उतना अंदर हमारे अंदर भरना चाहिए, ताकि क्या होगा, वो जहाज बढ़ते जाएगा, वो जहाज बड़ा होते जाएगा, वो जहाज इतना ऊंचा स्थान पर जाएगा तो भी देखिए वो कभी उलट पलट नहीं होगा, लेकिन वो अद्भुत रीति से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वही परमेश्वर हमको देखिए बढ़ाना चाहता है, वही परमेश्वर हमको देखिए उस स्थान पे ले जाना चाहता है, वही परमेश्वर हमको देखिए सारे तकलीफों से बाहर लाना चाहता है। तो क्यों ना हम लोग उसके वचनों से, परमेश्वर के वचनों से हमारे हृदय को भर दे। हमारे अंदर पूरी तरह देखिए, बाकी पानी या चाय या कॉफी नहीं, हमारे अंदर ज्यादातर अगर हम लोग वचन भरेंगे तो वचन हमारे लिए अद्भुत कार्य करना शुरू कर देगा। उसी तरह अगर हम लोग मत्तई का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 6 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया, मत्तई अध्याय 9 वचन 6, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को जगत पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपने खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। अगर झूले के बीमार, अगर जो पैरालाइज व्यक्ति है, अगर उसको बोलेंगे अपना तकिया ले अपने सिर के नीचे रख के सो जा चुपचाप, बोला तो वो नहीं सो पाएगा। कारण क्या, कोई तकिया दे तभी वो सर के नीचे रख पाएगा, तभी वो सो पाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक नया काम परमेश्वर ने यहाँ पे क्या किया, यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या किया, उस झोले के बीमारी से, उस झोले के बीमार से कहा, उस व्यक्ति से कहा, वो पैरालाइज व्यक्ति से कहा, उठ, अपनी खाट उठा। वो केवल अपनी तकिया ही नहीं, वो क्या कर रहा है, अपनी खाट भी उठा के जा रहा है। मतलब ऐसा अद्भुत कार्य किसी ने नहीं देखा, ऐसे पहले विचित्र कार्य या ऐसे अद्भुत चीजों को किसी ने नहीं देखा, ऐसे नई कामों को किसी ने नहीं देखा। वो नए कार्य यीशु मसीह के द्वारा हो रहा है। वही परमेश्वर हमको भी देखिए, हमारी परिस्थिति कुछ कर नहीं पा रहे, हमारी परिस्थिति हम उठ नहीं पा रहे, हमारी परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई कि हम लोग हमारे समस्या, हमारी कठिनाइयों में, हमारी उस प्रॉब्लम्स में, हम लोग उस संकट में ही अटके हुए। लेकिन परमेश्वर जब बोलेगा उठ, तो हम लोग उठ जाएंगे। हमारी समस्या को भी उठाकर बाहर फेंकने जितना परमेश्वर हमको देखिए सामर्थ्य देगा, और परमेश्वर जरूर आपको उस समस्या से बाहर लाएगा। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यूहन्ना 11वां अध्याय, अगर हम लोग 43 वर्ष पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है। यूहन्ना अध्याय 11 43वां वचन अगर पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। हम क्या देखते हैं, कफन से बांधा हुआ 4 दिन का वो मुर्दा लाजर क्या होता है कि यीशु मसीह जब आज्ञा देता है उठ, तो वो आज्ञा देखिए मुर्दों को भी जिलाता है, मुर्दों को भी जी उठाता है। तो यीशु मसीह का वचन अगर हमारे अंदर रहेगा, अगर हम लोग नहीं भी रहेंगे तो वचन हमेशा हमेशा रहेगा, वो हमेशा टिका रहेगा, वो वचन हमारे अंदर अद्भुत कार्य करेगा। तो वचन ने क्या किया, अगर हम देखेंगे, लाजर को जी उठाया, लाजर को जी उठाया। वहां पे और भी कई लोग थे, लेकिन यीशु मसीह ने वो मुर्दों में से केवल लाजर तू बाहर बोला, और लाजर ही आया और कोई और नहीं आया। कारण क्या है, परमेश्वर ने एक ही को नाम लेकर बुलाया। क्यों, कारण क्या है, मार्था और उसकी बहन मरियम ने उसको देखिए यीशु मसीह पर विश्वास किया। यीशु मसीह को पुकारा करके हम देखते हैं, यीशु मसीह के लिए इंतजार कर रहे थे करके देखते हैं, यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह को हमेशा इनवाइट करते थे, यीशु मसीह को ही हमेशा वो पुकारते थे। उसके लिए देखिए यीशु मसीह ने वो नया काम उनके लिए किया, वो मुर्दा भी जी उठा। तो परमेश्वर देखिए, हमारा परमेश्वर जो नया काम करता है, जो हम लोग यीशु मसीह में नई सृष्टि है, तो हमारे अंदर से भी वो नया काम करेगा। कब, जब हम विश्वास करेंगे, कब हम लोग उनके साथ चलेंगे, तब। परमेश्वर देखिए हमसे हमेशा हमेशा प्रेम करता है, लेकिन हम लोग उनके वचन को देखिए सुनते हैं, लेकिन वही सुना हुआ वचन है कर हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम लोग उसके बारे में और जानेंगे, परमेश्वर ने और कितना अद्भुत कार्य किया, परमेश्वर और कितना अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, परमेश्वर कितना और हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर कितना और हमसे अद्भुत काम करना चाहते हैं, जब हम विश्वास करेंगे तो देखिए परमेश्वर जरूर
हमारे लिए वो कार्य करेगा, हमारे लिए ज़रूर वो अद्भुत कार्य करना चालू करेगा। लेकिन अगर हम लोग भूल जाएंगे, अगर हम लोग केवल ज़रूरत के समय ही परमेश्वर के पास आएंगे, तो देखिए वो बड़ी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। आज के दिन हम देखते हैं परमेश्वर अनेकों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि नए मशीनरीज बनाए, परमेश्वर अनेकों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि नए मेडिसिन बनाए, परमेश्वर अनेकों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि नए नए टाइप के चीज़ों को बनाए, नए नए टाइप के गाड़ियों को बनाए। परमेश्वर देखिए एरोप्लेन्स को, हेलीकॉप्टर्स को, ऐसे अनेक चीज़ों को परमेश्वर ने देखिए उनको ज्ञान दिया कि वो बना सके। कारण क्या है? हमारा परमेश्वर नई चीज़ों को बनाने सिखाता है, हमारा परमेश्वर नई चीज़ों को कराने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारे हाथ थामे हमको देखिए आगे ले चलने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमको कभी छोड़ने वाला नहीं परमेश्वर है। वही परमेश्वर को देखिए आज के दिन हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ नया करना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा नए कामों को शुरू करना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा नए बिजनेस को शुरू करना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा उस बीमारी को मारना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा ऐसे अद्भुत कार्य करना चाहता है। जो परमेश्वर में है, जो यीशु मसीह में है, वो नई सृष्टि है और उनके द्वारा नई सृष्टि के द्वारा नए काम हमारे द्वारा होंगे करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो क्यों ना हम लोग अपनी आंखों को बंद कर ले, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हम लोग सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, वो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है, वो परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है, परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुन लिया है, परमेश्वर आपके साथ रहता है, परमेश्वर आपको कभी बोलेगा नहीं। आप सोचते होंगे कई साल बीत गए अभी नहीं होगा, लेकिन समय आ गया प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आपकी प्रार्थना का जवाब मिलने वाला है। अभी समय आ गया, परमेश्वर आपके वचन आपने आपके द्वारा परमेश्वर ने आपके द्वारा जो कार्य किए हैं, जो रुक गया होगा, लेकिन आगे अभी उसका आगे बढ़ने का समय आ गया। परमेश्वर वो काम को और भी जीवन से और भी शक्तिशाली से आपके लिए वो पूरा काम करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, वो करने जा रहा है। लेकिन हम विश्वास करें और परमेश्वर को फॉलो करें, हम विश्वास करें यीशु मसीह के साथ चले, हम लोग विश्वास करें और परमेश्वर जैसा चला रहे। जब हम चलेंगे तो सच में देखिए वो अद्भुत कार्य होंगे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें, सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले, तो हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके सन्निधि में आते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता, हमारी प्रार्थना को सुनते हो राजा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन आपके प्रिय बेटे और बेटियां जिन्होंने वचन सुना और जिन्होंने आधा आधा सुना, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी को आप ब्लेस कीजिए राजा, आप भी अनुग्रह दीजिए, आपकी आशीष आने दीजिए परमेश्वर। जो भी कठिनाई में, जो भी परमेश्वर ऐसे परिस्थिति में है जो बाहर नहीं आ पा रहे, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप ही उनको बाहर लाइए परमेश्वर। जो परमेश्वर जो जिन चीज़ों में अटके हैं परमेश्वर, उनके लिए अद्भुत कार्य, नया कार्य आप कीजिए राजा। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, सभी को आप आशीष दीजिए, सभी को आप ब्लेस कीजिए राजा, सभी के हाथ थाम कर आप परमेश्वर उनको उठाइए परमेश्वर, कोई भी गिरे नहीं परमेश्वर, कोई भी पीछे ना रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सभी के लिए, हम अद्भुत रीति से परमेश्वर आप अद्भुत कार्य करते हो परमेश्वर, आप ही उनके लिए अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। और जितने लोग परमेश्वर उधारियों में है परमेश्वर, उनको बाहर लाइए परमेश्वर। जितने भी परमेश्वर हजारों में, लाखों में, करोड़ों में परमेश्वर उनके लोन्स आ गए परमेश्वर, उनके डेब्ट्स आ गए, उनके परमेश्वर उन लोग का कर्जा उतना उनका हो गया परमेश्वर, इंटरेस्ट उतना बढ़ गया परमेश्वर, सभी को आप बचाइए परमेश्वर, सभी को आप परमेश्वर वो लोन्स को निकाल दीजिए परमेश्वर, पूरी तरह उनको रिहाई दीजिए परमेश्वर। आप ही परमेश्वर देने वाला उनको बनाइए परमेश्वर, पूरी तरह उनको परमेश्वर आप ही वो लोन्स को क्लोज कीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग परमेश्वर कष्टों में है, जितने लोग परमेश्वर बीमारियों में है, उन बीमारियों से उनको बाहर लाइए परमेश्वर। जितने लोगों का शादी नहीं हुआ और एज बढ़ते जा रहा है परमेश्वर, उनको परमेश्वर अच्छा मैच उनको दीजिए परमेश्वर, जल्द से उनका शादी हो सके परमेश्वर। जितने लोग का शादी हुआ है लेकिन बच्चे नहीं, उन सब का परमेश्वर आप ही घर पर फल उनको दीजिए, आप ही उनको ब्लेसिंग दीजिए परमेश्वर, आप ही ब्लेस कीजिए। उसी तरह इस प्रोग्राम को जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनको ब्लेस कीजिए राजा, फैमिली को ब्लेस कीजिए राजा। उसी तरह जो परमेश्वर वचन सुन रहे सभी को आप ब्लेस कीजिए। प्रार्थना में जो भी इकट्ठा हो रहे, प्रार्थना में परमेश्वर आपसे परमेश्वर आपके सन्निधि में आए, सभी को आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, सभी के साथ आप रहिए परमेश्वर। ये सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते पिता, अपने आप को धीन करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।